नमस्कार, मैं विपुल डिजिटल न्यूज़ 20 पटना से। मशहूर डेंटिस्ट डॉक्टर बीपी गुप्ता जी के पास हैं और हम उनसे जानेंगे कि दांतों की देखभाल और उनसे संबंधित जो बीमारियां होती है इसके बारे में उनसे कुछ सवाल जवाब करेंगे। आइए डॉक्टर साहब, आपका डिजिटल न्यूज़ 20 में आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। डॉक्टर साहब, अक्सर ये दांतों का जो महत्व है जीवन में वो सबसे महत्वपूर्ण है। सबसे पहले ये हम जानेंगे कि दांत होते कितने प्रकार के हैं। दांत दो तरह के होते हैं, एक होते हैं दूध का दांत, एक होते हैं परमानेंट दांत। जो परमानेंट का मतलब कि हमारा दांत दूध का दांत जब टूट गया तो परमानेंट टूथ आएंगे। तो सबसे पहले हमको ये ध्यान रखना चाहिए कि दांत की सर सफाई पर ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। अगर दूध के दांत टूट गया तो फिर दांत टेढ़े मेढ़े जन्म लेंगे। जब दांत टेढ़े मेढ़े जन्म लेंगे तो फिर जबड़ा छोटा होगा भी। तो ऐसी स्थिति में हमको दांत को साफ सफाई रखना चाहिए। बच्चों को चॉकलेट खाए तो उसको साफ़ सुथरा कर लेना चाहिए, ब्रश से कर लेना चाहिए, उसको कूला करवा लेना चाहिए ताकि उस पर कोई भी शुगरी मटेरियल या जो कार्बोहाइड्रेट युक्त पदार्थ है वो दांत पर सटे नहीं, ये ध्यान रखना चाहिए। उसके बाद जब दूध का दांत टूट जाता है तो परमानेंट दांत आते हैं। परमानेंट दांत आते हैं तो जैसे दांत आते हैं उस समय भी ध्यान देते रहना चाहिए ताकि किसी तरह के शुगरी मटेरियल कार्बोहाइड्रेट न लगे, कीड़ा न पड़े, दांत में खुरहर ना हो, इस पर ध्यान देना चाहिए। डॉक्टर साहब, जैसे दूध की दांत का आप चर्चा किए तो बच्चे लोगों में तो उतना समझदारी रहता नहीं है कि किस तरह से दांतों का ख्याल रखें। तो दूध का जो दांत होता है वो माता पिता पर निर्भर करता है कि उसकी देखभाल कैसे करें। तो देखभाल के दौरान बहुत सारे बच्चे अधिक टॉफी, बिस्किट ये सब खाते हैं, तो उसके लिए क्या प्रिकॉशन करना चाहिए? नहीं, माता पिता को ध्यान तो देना पड़ेगा, क्योंकि माता पिता ध्यान नहीं देंगे तो बच्चा कैसे करेगा, उसको तो उतना पता है नहीं। तो खाना खाए या दूध पिए उसे कूला करवा ले, उंगली से भी कर ले या कम से कम पानी से कूला करवा ले ताकि कोई चीज़ शुगरी मटेरियल या दूध नहीं सटे। अगर दूध सटेगा, जैसे छोटा बच्चा है, दूध सटेगा तो वहाँ कैरिज होगा, खोनर होगा, तो धीरे धीरे बच्चा को पेन होना शुरू हो जाएगा। जब पेन होना होगा तो फिर इलाज कराना पड़ेगा। तो इस सब पहले ही प्रिकॉशन में रखें कि दांत को सर सफाई करें। डॉक्टर साहब, एक विषय यहाँ पर आया कि साफ सफाई और फिर उसका देखभाल करना है। उसके बाद हम लोग परमानेंट दांत पर आते हैं तो बहुत सारे लोगों में दांतों में जो है कीड़ा हो जाता है। कीड़ा होने के बाद वो सड़ जाता है, फिर दर्द देने लगता है, दर्द बहुत तेज दर्द देता है। तो हम लोग जब दर्द देता है तो उसके लिए घरेलू नुस्खे कुछ हैं क्या? घरेलू नुस्खे हैं कि अगर मान लें कि दर्द होना शुरू हो जाए तो ऐसी स्थिति में डेंटिस्ट से तो मिलना ही चाहिए और डेंटिस्ट देख करके दवाई देंगे। क्योंकि अब दर्द किस तरह से है, अब मसूड़ा के दर्द है कि दांत के दर्द है। तो अगर मसूड़े के दर्द है तो कहीं फंसा हुआ है, खाना फंसा हुआ है। अगर खाना फंसा हुआ है तो निकल जाएगा। और घर में कूला करेंगे, सुसुम पानी में नमक डाल के कूला करेंगे तो उतने से भी काम चल जाएगा। लेकिन उससे काम नहीं चलता है तो डेंटिस्ट से मिल लेना चाहिए ताकि वहाँ जहाँ खाना फंसा हुआ है निकाल दें। या कुछ लोग मीट उट खाते हैं तो फंस गया, सब्जी उब्जी फंस गया तो निकल जाएगा, तो ठीक हो जाएगा। क्योंकि फॉरेन पार्टिकल है, फॉरेन पार्टिकल हमारा शरीर को एक्सेप्ट नहीं करता है तो पेन देना शुरू हो जाता है। तो जैसे ही फॉरेन पार्टिकल निकलेगा पेन उनका रिलीफ हो जाएगा। और पहली बात को दांत सड़े नहीं, इस पर ध्यान देना चाहिए। दांत में हम खाते हैं तो 3 चीज़ खाते हैं, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट खाते हैं। तो जिसमें कार्बोहाइड्रेट सबसे ज़्यादा खतरनाक चीज़ है। क्योंकि हमारे दांत में कार्बोहाइड्रेट सटेंगे तो मुंह में बैक्टीरिया की उपस्थिति में फर्मेंटेशन होता है, किनमिन होता है। जब किनमिन होता है तो एक एसिड बनाता है। हमारा दांत जो है एक बेस का बना होता है और एसिड और बेस दोनों मिलेंगे तो न्यूट्रलाइज करके कैल्शियम को निकालेंगे। कैल्शियम निकलेगा तो क्या होगा, गड्ढा होगा। जैसे गड्ढा होगा धीरे 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 जब बढ़ते जाएगा तो कनकनाना शुरू हो जाएगा, एक डेंटिन में पहुंच जाता है। अब वहाँ भी कनकना रहा है तो हमको ध्यान देना चाहिए। एक अलार्मिंग कंडीशन है वहाँ।
अगर वहाँ भी ध्यान नहीं दे तो डेंटिन से सीधे पल्प में जाता है। तो पल्प में जाएगा तो सीवियर पेन होगा। तो पल्प में ना जाए उससे पहले ही डेंटिस्ट को दिखा लेना चाहिए, गंदगी साफ रखना चाहिए। अगर पल्प में पहुंच गया तो पेन सीवियर होगा तो उसके बाद इलाज होता है, पल्प आरसीटी करवा देते हैं, आरसीटी करने के बाद फिर दांत बच जाता है। ये सब चीज़ें हैं। डॉक्टर साहब, ये तो आपने दांतों को बचाने का जो उपाय है वो बताया, और भी बहुत सारी बीमारियां होती हैं। जैसे दर्शकों को मालूम होगा कि अगर दांत अगर खराब होता है तो मुंह में बदबू भी आती है, तो बदबू आने के कारण लोगों से जो है दूरी बनने लगती है, तो उसके लिए क्या करना चाहिए? जी जी, अगर बदबू आ रहा है तो बदबू 3 कारण से आ सकता है। एक तो है कि पेट की गड़बड़ी से आ सकता है, पेट में गैस बन रहा है या पेट में गड़बड़ी है, जीआईटी प्रॉब्लम से आएगा। दूसरा है नाक कान गला के प्रॉब्लम से आएगा। तीसरा है दांत के वजह से होगा, मसूड़ा के वजह से होगा। तो मसूड़ा के वजह से आ रहा है या दांत के वजह से आ रहा है तो हम उसको सफाई कर लेना चाहिए। सफाई जैसी होगा वो फ्रेश महसूस करेंगे। और माउथ वाश का यूज करना चाहिए। क्लोरहेक्सिडिन माउथ वाश हम लोग देते हैं, या और कई तरह का माउथ वाश हैं, उनका प्रयोग करने से मुंह का बदबू खत्म हो जाता है। दूसरी बात यह है कि दांत से दूसरे बीमारी भी होते हैं। जैसे हमारे मुंह में स्ट्रेप्टोकोकस वेरिडेंस नाम के एक बैक्टीरिया होता है। वो बैक्टीरिया अपॉर्चुनिस्टिक होता है, ऐसे कुछ करता नहीं है, लेकिन जैसे ही मौका मिलता है वो सीधे हार्ट पर प्रभाव पड़ता है। और हमारा जो दांत जो valve है हार्ट में, मिट्रल वाल्व, उसमें मिट्रल रिगर्जिटेशन या मिट्रल स्टेनोसिस कराता है। तो इनडायरेक्ट रूप में ये कहा जाए कि दांत से रिलेटेड या मुंह से रिलेटेड बीमारी हार्ट पर भी प्रभाव पड़ता है। इसलिए हर 6 महीना पर डेंटिस्ट से मिल करके दिखवा लेना चाहिए ताकि आगे प्रॉब्लम ना हो। इस तरह से हम ध्यान देना चाहिए। डॉक्टर साहब, एक चीज और सामने आती है कि किन्हीं लोगों का दांत आगे निकल जाता है, आगे की ओर निकल जाता है, किन्हीं लोगों का दांत कभी छोटा कभी बड़ा दोनों तरह का होता है। तो ये क्या जन्मजात होता है या फिर वो दूध के दांत खत्म होने के बाद होते हैं? ये सब छोटा बड़ा होना तो ये जेनेटिकल फैक्टर है। अब कोई लंबे हैं तो उनके हिसाब से ही दांत गॉड ने दिया है, तो जेनेटिकल फैक्टर है। लेकिन हमारा जो भगवान ने दे दिया उसको बचाना जरूरी है। ब्रश ठीक से करें, ब्रश ऊपर नीचे करें, वाइब्रेट करके करें ताकि गंदगी साफ हो जाए। ये ध्यान रखना चाहिए। दांत टेढ़ा मेढ़ा ना हो, इसके लिए हम दूध के दांत को बचा के रखें। दूध के दांत को बचा के रखेंगे तो दांत हमारा जो नेचुरल दांत है दूध का, वो स्पेस मेंटेनर का काम करेगा, स्पेस को मेंटेन करेगा, जबड़ा को ग्रोथ होने देगा और हमारा दांत भी टेढ़ा मेढ़ा नहीं होगा। तो इस तरह से हम दर्शकों को बताना चाहते हैं ताकि ये सारी समस्याओं ना हो, इसलिए गंदगी साफ करें, ब्रश करें और जो भी प्रॉब्लम हो तुरंत डेंटिस्ट से मिल लें ताकि ये समस्या ना आए। डॉक्टर साहब, ऐसा देखा जाता है कि बहुत सारे लोगों में कि खाना खाने के बाद अगर वो ब्रश नहीं करते हैं और फिर दांत का ख्याल नहीं रखते हैं तो कुछ दिनों के बाद दांत से ब्लडिंग भी होनी शुरू हो जाती है। तो ब्लडिंग जो होती है उसका कारण क्या है, और कारण के साथ साथ उसको खत्म करने के लिए हम लोग कौन कौन सा उपाय कर सकते हैं? जी देखिए, ब्लड मसूड़े से ब्लड आने का मेनली 2 कारण है। एक कारण है कि लोकल फैक्टर और दूसरा कारण है कि सिस्टेमिक फैक्टर है। लोकल फैक्टर माने कि वहीं पर हुआ, जैसे खाना खाया गंदगी फंस गया तो मसूड़ा सूजन होना शुरू हो जाएगा। एक फैक्टर तो ये है कि हम सूजन हो गया। दूसरा है चोट लग गया, चोट लगने से भी ब्लड आ सकता है, या ज़्यादा ब्रश कर लिए, तेज़ी से ब्रश कर लेंगे तब ब्लीडिंग होगा। तो जो लोकल फैक्टर है उसको निकालना, ठीक करना है। जैसे गंदगी के वजह से है तो चारों तरफ से हम सफाई कर लेंगे, बढ़िया से डेंटिस्ट से मिल करके सफाई करवा लेंगे तो लोकल फैक्टर ख़त्म हो जाएगा। दूसरा सिस्टेमिक फैक्टर, जैसे किसी को विटामिन सी की कमी है तो विटामिन सी की वजह से हो सकता है। दूसरी बात है प्रेगनेंसी है लेडीज में, तो लेडीज में प्रेगनेंसी है तो ऐसी स्थिति में ब्लीडिंग होता है। तीसरा हीमोफीलिया को एक बीमारी है, हीमोफीलिया अगर बीमारी है तो उसमें भी आ जाएगा, ब्लीडिंग होगा। तो हम
लोकल फैक्टर डेंटिस्ट तो ठीक कर देंगे, सिस्टेमिक फैक्टर को भी डॉक्टर से मिलना चाहिए। जैसे विटामिन सी कमी है तो विटामिन सी को दिया जाएगा, या हीमोफीलिया की अगर बीमारी है तो उनका तो फिर जनरल जो फिजिशियन है वो ठीक करेंगे। डॉक्टर साहब एक सवाल और है कि जब उम्र होता है तो उम्र होने के साथ जो है दांतें गिरनी भी शुरू हो जाती हैं। तो दांत जब गिरते हैं तो बहुत सारे लोग उस दांत को और जब दर्द होता है तो बहुत सारे लोग दांत को निकलवा भी लेते हैं। तो दांत को निकलवाते हैं, उसके बाद फिर उसमें नया दांत जो आर्टिफिशियल टीथ है वो लगाया जाता है। तो ये लगाने का और फिर जाकर के उसके रख रखाव का जो उपाय है वो कैसे करना चाहिए? पहले तो कोशिश करना चाहिए कि जितना संभव हम दांत को बचाएं। जैसे मान लिया जाए कि दांत में दर्द है, तो दांत में दर्द है तो इसका मतलब ये नहीं कि हम निकलवा ही लें। पहले उसको देखना चाहिए कि दांत में दर्द है किस वजह से। अगर मसूड़ा के वजह से है तो मसूड़ा का इलाज करा लें, या दांत के वजह से है तो उसमें दांत में आरसीटी होता है, आरसीटी करवा लें। अगर दांत उसके बावजूद भी नहीं कोई उपाय है तब दांत निकाला जाता है, जब कोई ऑप्शन नहीं बचता है। तो अगर हमको निकल भी गया तो फिर हमको दांत को बनवाना चाहिए। जैसे ब्रिज बनता है, आरपीडी बनता है, उसके बाद अब इम्प्लांट भी आ गया है। तो इस तरह से हम रिप्लेसमेंट भी करते हैं ताकि उनको खाने पीने में कोई परेशानी ना हो और सुंदरता में परेशानी ना हो। सुंदरता भी देखने में हर आदमी को अच्छा लगना चाहिए। और हेल्थ के पॉइंट ऑफ व्यू से भी है, क्योंकि हम खाना चबाएंगे नहीं तो चूर्ण होगा नहीं, जब चूर्ण अच्छा से नहीं होगा तो डाइजेशन नहीं होगा, तो डाइजेशन नहीं होगा तो फिर स्वास्थ्य पर बुरा प्रभाव पड़ता है। तो इस ये एक आपने एक आरसीटी शब्द का प्रयोग किया, तो वो आरसीटी है क्या? हाँ, उसको पूरा नाम है था रूट कैनाल ट्रीटमेंट या रूट कैनाल थेरापी भी कहते हैं। तो जो ऊपर में एनामेल होता है, एनामेल के बाद डेंटिन होता है, डेंटिन के बाद पल्प होता है। तो इन्फेक्शन इनामेल से डेंटिन, डेंटिन से पल्प में चल गया कि या किसी कारण से डायरेक्ट डेंटिन के बाद पल्प में चला गया, तो वहाँ सीवियर पेन होता है, बहुत तेज से दर्द होता है। जब तेज से दर्द होता है तो इन्फेक्शन रूट में चला गया, तो उस रूट को इन्फेक्शन को ख़त्म किया जाता है, ट्रीटमेंट करते हैं, उसको पल्प को निकाल देते हैं। नेक्रोटिक पल्प जो सड़ा गला हुआ पल्प उसको निकाल देते हैं, उसको फिर बायोमैकेनिकल प्रिपरेशन से उसको जो गंदगी है उसको हटा देते हैं और फिर गट्टा पर्चा भर करके वही नेचुरल टीथ को सेफ कर लेते हैं और उस पर कैप डाल देते हैं ताकि वो सेफ रहे। एक अंतिम सवाल ये है कि दांतों को लेकर के कि लोग जागरूक कैसे हों इसके लिए? इसके लिए तो गांव-गांव में प्रचार करना चाहिए। डेंटिस्ट को व्यवस्था, गवर्नमेंट को भी व्यवस्था करना चाहिए कि हर गांव में कम से कम एक डेंटिस्ट की व्यवस्था करें ताकि लोग को जागरूक करें। आजकल खास करके जो माउथ कैंसर है उसके लिए सबसे फर्स्ट डिटेक्शन तो करेंगे डेंटिस्ट ही करेंगे। तो गवर्नमेंट को इसमें भी आगे होना चाहिए, पब्लिक को अवेयरनेस होना चाहिए और डेंटिस्ट को सबको बताना चाहिए ताकि इस लोगों को अवेयरनेस आए और इस तरह से हम लोग दूसरे बीमारी से बच सकें। दांतों का ख्याल सबसे महत्वपूर्ण है रखना, और दांत अगर नहीं है तो पाचन पर भी उसका प्रभाव पड़ता है। निश्चित रूप से अगर पाचन पर प्रभाव पड़ेगा तो हमारे स्वास्थ्य पर भी इसका प्रभाव पड़ेगा। तो हम लोग अपने दांतों का ख्याल रखें, आप लोग भी अपना ख्याल रखें। अगर आपने डिजिटल न्यूज़ 20 के ऐप को डाउनलोड नहीं किया है तो डिजिटल न्यूज़ 20 के ऐप को डाउनलोड करें और देश दुनिया की खबरों से जुड़े रहने के लिए हमसे जुड़े हुए रहें। नमस्कार। तमाम लेटेस्ट खबरों को सबसे पहले देखने के लिए सब्सक्राइब करें डिजिटल न्यूज़ 20।